नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की और उन पहलुओं की जो इसकी रेगिस्तानी छवि से कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाले हैं। अच्छा, जब कोई कहता है राजस्थान, तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद एक विशाल तपता हुआ रेगिस्तान, है ना? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो दिलचस्प है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन से, जो सिर्फ दो चीजों पर आधारित है जिन्हें हम सब महसूस करते हैं, टेम्परेचर और बारिश। और सिर्फ इन दो चीजों के आधार पर ही राजस्थान को 5 अलग-अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। मतलब एक तरफ है एकदम सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ ऐसे भी इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा नमी है। कमाल है ना? और ये टेबल देखिए, ये कितनी साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ जैसलमेर, जहां साल में मुश्किल से 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, और दूसरी तरफ झालावाड़, जहां ये आंकड़ा 80 से 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। सोचिए, एक ही राज्य में जमीन आसमान का फर्क। जाहिर है, हर जोन में लोगों के जीने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। तो ये तो हुआ एक मोटा मोटा हिसाब, लेकिन जब साइंटिस्ट्स इसे देखते हैं तो वो और भी गहराई में जाते हैं और यहीं पर एंट्री होती है दुनिया भर में मशहूर कोपेन क्लासिफिकेशन की। व्लादिमीर कोपेन एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक तरह का क्लाइमेट कोड बना दिया। उन्होंने टेम्परेचर, बारिश और वहां उगने वाले पेड़ पौधे, इन तीनों चीजों को मिलाकर अक्षरों का एक कोड बनाया जो किसी भी जगह की जलवायु की पूरी कहानी बता देता है। अब देखिए ये कोड कितना इंटरेस्टिंग है। हर अक्षर का एक मतलब है। जैसे बी का मतलब है ड्राई, डब्ल्यू का मतलब है डेजर्ट। अब अगर हम BWHW कोड को एक साथ देखें तो ये क्या बताता है? बी ड्राई, डब्ल्यू डेजर्ट, एच हॉट और डब्ल्यू ड्राई विंटर, मतलब एक गर्म रेगिस्तान जहां सर्दियां सूखी होती हैं। सिंपल। और जब हम इस कोड को राजस्थान के नक्शे पर अप्लाई करते हैं तो हमें 4 अलग अलग जोन मिलते हैं। देखिए, दक्षिण में है AW यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड, फिर बीच में आता है BSHW यानी सेमी एरिड, और पश्चिम में, जैसा कि हम जानते हैं, BWHW यानी गर्म रेगिस्तान, और फिर अरावली के दक्षिण पूर्व का इलाका CWG, वो तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कोपेन के बाद एक और एक्सपर्ट आए, थॉर्नवेट, और उनका क्लासिफिकेशन राजस्थान के लिए और भी ज्यादा सटीक माना जाता है। तो थॉर्नवेट ने क्या अलग किया? उन्होंने एक और चीज को जोड़ा, इवेपोरेशन। मतलब सिर्फ बारिश कितनी हुई ये नहीं देखा, बल्कि ये भी देखा कि मिट्टी और पेड़ पौधों से कितना पानी भाप बनकर उड़ गया। इससे जो तस्वीर बनती है वो और भी ज्यादा डिटेल्ड होती है। उनके हिसाब से पहला जोन है EAD। ये वही अपना क्लासिक गरम रेगिस्तान है, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर वाला इलाका, जहां बहुत ज्यादा गर्मी और सूखा होता है। अब थोड़ा उत्तर की तरफ चलें तो आता है DBW जोन। ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया है। यहाँ गर्मियाँ लंबी होती हैं और कंटीली झाड़ियाँ ज्यादा मिलती हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा हिस्सा, DAW जोन। राजस्थान का ज्यादातर इलाका इसी में आता है। इसकी पहचान है ऊंचा तापमान और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति। और आखिर में बिल्कुल अलग थलग दक्षिण पूर्व का CW जोन, कोटा, झालावाड़, उदयपुर का कुछ हिस्सा। यहाँ सवाना और मानसून वाले जंगल मिलेंगे। सोचिए, एक ही राज्य में रेगिस्तान भी और सवाना भी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्लासिफिकेशन, ये कोड्स, ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्या फर्क पड़ता है इससे? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है, 150 सेंटीमीटर। ये वो बारिश है जो माउंट आबू में होती है। जी हाँ, 150 सेंटीमीटर। बस ये एक फैक्ट राजस्थान की सूखे रेगिस्तान वाली इमेज को पूरी तरह से तोड़ देता है ना? और ये जो डाइवर्सिटी है, ये सिर्फ कागज पर नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है हर चीज पर। वहाँ की वनस्पति पर, मतलब कहीं कंटीली झाड़ियां हैं तो कहीं पतझड़ वाले जंगल। वहाँ की खेती पर, हर जोन में अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। और सबसे बढ़कर वहाँ के लोगों की जिंदगी पर, उनके रहन सहन पर। तो अगली बार जब कोई राजस्थान का नाम ले तो क्या सिर्फ तपता रेगिस्तान ही दिमाग में आएगा, या फिर उसकी ये रंग बिरंगी जलवायु भी याद आएगी? ये हमें यही सिखाता है कि किसी भी चीज को एक लेबल दे देना कितना आसान है, लेकिन उस लेबल के पीछे अक्सर एक बहुत गहरी और दिलचस्प कहानी छिपी होती है।